जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसी विद्युत चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का वह प्रभाव जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यदि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का सूचक डिटेक्शन चुंबकीय सुई या चुंबकीय कंपास से करते हैं। चुंबकीय सुई या चुंबकीय कंपास से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय वस्तुओं पर बल युग्म आरोपित करता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय कंपास को रखने पर उसकी सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। यदि हम किसी धारावाही चालक को दाहिने की हथेली में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये जैसे हमारा पेन क्या है, चुंबकीय नहीं विद्युत चालक है। इसको हम अपने उंगली में इस प्रकार पकड़े, ये देखिए इस प्रकार, तो हमारा अंगूठा जो है क्या प्रदर्शित करेगा, विद्युत धारा को। क्या, विद्युत धारा को। ये मुड़ी हुई अंगुलियां, ये मुड़ी हुई अंगुलियां क्या प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को। अर्थात अगर हमारा ये विद्युत चालक है और करंट इस तरह प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ये ऐसे, इसके चारों विद्युत क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर आते चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींचा गया वह निष्कोण वक्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अथवा चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए वे निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा दोस्तों। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे सब प्रश्न। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब याद करिएगा। और दूसरा आते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। फिर आते तीसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं लचकदार डोरियों की तरह होती हैं। फिर आते चौथा, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के समीप सघन होती हैं, जिससे पता चलता है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है। जी हाँ दोस्तों, आते पांचवा पॉइंट पे, चुंबकीय ध्रुवों से आगे बढ़ने पर बल रेखाओं की लंबाई के लंबवत इनके बीच की दूरी बढ़ती रहती है। इससे पता चलता है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होती है और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होती है। जी हाँ दोस्तों, फिर आते हैं छठे नंबर पे,
चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ये किसी बिंदु पर काटेगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर आते हैं उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट्स। किसी दंड चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं खींचने पर दो स्थानों पर चुंबकीय कंपास रखने पर उस पर चुंबकीय बल नहीं लगता है, क्योंकि इन बिंदुओं पर दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर और विपरीत होती है। इसलिए इन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होती है। इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आइए चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार। चुंबकीय क्षेत्र के प्रकार ये रहा। चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा असमान या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। पहला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, यह क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र। स्रोत, सोर्स, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत धारावाही परिनालिका करंट सोलेनॉइड के भीतर उत्पन्न होती है। इसके भीतर किनारों को छोड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। असमान चुंबकीय क्षेत्र या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ नहीं होती हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए, ये रहा, ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो नॉर्थ से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? साउथ की ओर जा रहे हैं। नॉर्थ निकलकर साउथ की ओर जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, नोट में आते हैं, नोट नंबर फर्स्ट। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय बल क्षेत्र का मान समान होता है। नोट नंबर 2, असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।